अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आप सब ठीक होंगे अच्छे से। चलिए और एक पार्ट देखते हैं हम, डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ J&K। चलिए ज़ैनुल आबदीन का पीरियड देखते हैं हम। ज़ैनुल आबदीन वाज द 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर हु रूल्ड। उसने कहाँ से कहाँ तक 50 ईयर्स इसने रूल किया। 1420 to 1470 तक इसने रूल किया। किसने? ज़ैनुल आबदीन में 50 ईयर्स इसने कश्मीर में रूल किया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में, इसने क्या क्या किया। He was known by his subject and indeed Sikil is a Budshah the Great King भी इसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे शाही खान सन ऑफ सुल्तान सिकंदर द रूलर ऑफ कश्मीर was charged with a rule of the kingdom of Kashmir when his elder brother, उसका elder brother Ali Shah left the जब इसने kingdom छोड़ा and the pilgrims to Mecca. He was at this time that the Ali Shah को gave शाही खान the title of ज़ैनुल आबदीन। उसके बाद देखेंगे एजुकेशन रिफॉर्म्स में इसने क्या क्या किया। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन वाज द फेवरेट सन किसका था? फादर का। किसके? बिकॉज ऑफ दिस ही हैड रिसीव्ड इसने अच्छी एजुकेशन रिसीव की थी अपने ही घर में। ही टुक ए ग्रेट इंटरेस्ट इन द सेपरेट द एजुकेशन ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन सेपरेट ऑफ एजुकेशन इन कश्मीर। उसने स्कूल भी खोला अपना नियर हिज पैलेस, अपने पैलेस के सामने। नौशारा एंड प्लेस इट इन द चार्ज ऑफ मुल्ला कबीर को उसने इसकी चार्ज संभाली। कभी कभी वो खुद भी जाता था अटेंड द लेक्चर्स ऑफ द मुल्ला। उसके बाद उसने क्या किया? स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन कलेक्टिंग देम। उसके बाद इसने ही देयरफॉर सेंट हिज एजेंट्स कहाँ कहाँ भेजे? इंडिया, पर्शियन, इराक एंड तुर्किस्तान टू परचेज देम, कुछ बुक्स परचेज करने के लिए। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। In this way, he built up a big library which extended until time of Fateh Shah. उस पर के बाद उसने एक लाइब्रेरी बनाई, वो कहाँ तक एग्जिस्ट की उस लाइब्रेरी ने? until the time of Fateh Shah। आपको क्या काम करना? आपको कुछ कुछ अचीवमेंट्स याद रखने हैं। इसने सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने कौन कौन सा काम अपने टाइम पर किया। He knew Sanskrit, Persian and Tibetan besides Kashmir, which was his mother tongue. कौन? Budshah was not only a patron learner them, he was himself he एक scholar था and poet था जो क्या क्या जानता है? संस्कृत and Persian। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के पीरियड की। उसने क्या क्या किया? एजुकेशन रिफॉर्म्स किए। उसके बाद उसने क्या किया? एक लाइब्रेरी, एक स्कूल्स खोले, वहाँ पे एक स्कॉलर रखा, खुद भी जाता था लेक्चर अटेंड करने के लिए। उसके बाद उसने कुछ बुक्स परचेज की, उस पर बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट किया ताकि वो कुछ बुक्स परचेज कर सके। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है रिलेटेड सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। उसके बाद देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन टुक ए ग्रेट इंटरेस्ट, किस में उसने इंटरेस्ट रखा? इन डेवलपमेंट द आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शाल फ्राम तिब्बत। ये आपको याद रखना। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस आर्ट ऑफ मेकिंग, क्या? आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शाल फ्राम तिब्बत। द सुल्तान इंट्रोड्यूस वुडन आर्किटेक्ट एंड वुड carving in कश्मीर। ये चीज़ें इसने की। among some of the industries introduced, उसने कुछ इंडस्ट्रीज भी इंट्रोड्यूस किए। ये है आर्ट एंड क्राफ्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। among some of industries introduced by him may be mentioned carpet, paper machi, paper making, सिल्क। ये है इंडस्ट्रीज इसने इसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखने हैं। म्यूज़िक एंड डांस में भी वो इंटरेस्ट ग्रेट लवर था ऑफ म्यूज़िक एंड अदर फाइन आर्ट्स। ही ऑलवेज मेक अलाउंस ऑफ म्यूजिशियन हियरिंग ऑफ सुल्तान्स। ये ही लव टू लिसन म्यूज़िक। ये कुछ चीज़ें उसके बारे में किसके टाइम पे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।